सिलसिला गुफ्तगू ज़हन आली में है कि अल्लाह ने सबको इज्जतें अता की, नबियों को परवरदिगार ने नबूवतें अता की, रिसालतें अता की। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने तमाम नबियों को इज्जत अता की, शराफत अता की, इस्मत अता की। अल्लाह ने बहुत शर्फ बख्शे, बहुत एजाज बख्शे। परवरदिगार ने क्या है जो नबियों को अता नहीं किया है? किताबें अता की, अल्लाह ने शरीयतें अता की, अल्लाह ने रिसालतें अता की। तवज्जो है हुजूर आली? अल्लाह ने हुकूमतें अता की, हवाओं पर हुकूमतें अता की, जिन्नात पर हुकूमतें अता की, इंसानों पर हुकूमतें अता की। परवरदिगार आलम ने नबियों को बहुत कुछ अता किया, जिन्नात पर, चरिंद परिंद पर हुकूमतें अता की। अल्लाह ने ताज बख्शे, तख्त बख्शे और हवाओं में उड़ने वाले तख्त अता किए, सहीफे अता किए। क्या है जो अल्लाह ने नबियों को आदम से जनाब ईसा तक अता नहीं किया? सब कुछ अता किया, मगर याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामईन, इन 1.25 लाख में जो मुस्तफ़ा को अता किया वो किसी को अता नहीं। सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगियां दराज हों, आप सलामत रहें। परवरदिगार आलम ने किस तरह बख्शा है और क्या अता किया है? नबूवतें बख्शी सबको, इज्जतें दी सबको, अजमतें सबको दी। मुस्तफ़ा के लिए जो है वो मामला ही कुछ और है। और वो मामला क्या है कि मेरे हबीब, सुनिए मेरे हबीब, मैं इतना दूंगा, तवज्जो रखिएगा, इतना दूंगा तुझे, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। सवा लाख में मुस्तफा जैसा कोई नहीं। और फिर इरशाद हुआ, मेरे हबीब मैं तेरा आधी रात को आसमान की जानिब मुंह उठाकर देखना समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मेरे हबीब अनकरीब मैं तुझे वो किबला दे दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन, मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, कहीं अजमत मुस्तफ़ा हम मुसलमानों की समझ में आए तो सही। हबीब तुझे वो किबला दे दूंगा कि तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाएगा। वो किबला दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आदम से लेकर जनाब ईसा तक और हजरत ईसा से लेकर मुझ तक और आप तक वो कौन है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं कि अल्लाह उससे राजी हो जाए? मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, मलाइका कि अल्लाह उनसे राजी। यानी कायनात के हर शख्स की ख्वाहिश है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं जल्दी से आऊं उस जगह पर कि जो मेरा मौजू है, ताकि मुझे 10 दिन में आपके सामने कुछ बहुत हैरत अंगेज सी बातें करनी है। और मेरी बातों का मकसद, या यहाँ मजालिस पढ़ने का मकसद, या हमारा मजलिस कराने का मकसद, सारी दुनिया सुन ले जहां तक आवाज जाती, कि हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता मुसलमानों के दरमियान कोई तफरीक पैदा कर दें, कोई दरार पैदा कर दें, कोई उलझन पैदा कर दें, कोई अलहदगी पैदा कर दें, कोई नफरत पैदा कर दें, कतई नहीं। हम तो ये मजालिस करिए इतना चाहते हैं इन मजालिस के जरिए से कि अगर मुसलमानों के दरमियान कहीं नफरतों की दरारें पड़ी हुई हैं तो शायद हमारी कोशिश से वो नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएं, हैं? वो गुस्सा प्यार में बदल जाए। बस इतनी सी बातें हैं, कोई बातें करनी है। कोई नहीं मुस्तफा जैसा। मैं तो किबला भी तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। वो किबला दूंगा मेरे हबीब के तू राजी हो जाएगा। तुझे वो किबला अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। मैं तेरा बार बार आसमान की जानिब सर उठाकर देख रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कि पैगंबर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। इस आयत का क्या है तफसीर? पैगंबर, सारे मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस था, खाने काबा नहीं था।
वो बैतुल मुकद्दस था, नबी भी उधर ही नमाज कर, नमाज पढ़ते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके, चाहते कुछ और थे। ये मुझे और आपको तो पता ही ना चलता, चूंकि दिल की बात है ना, पैगंबर के दिल की बात है। ये तो उसने कुरान में आयत उतार दी कि तू नमाज पढ़ के आता है, फिर मेरी जानिब मुंह कर लेता है, फिर उठा उठा के मुंह देखता है, तो मैं समझ रहा हूं कि तू चाहता क्या है। मुस्तफा मैं ही तो समझता हूं कि तू चाहता क्या है। तो अब देखिए, अब कह रहा है अनकरीब वो किबला मैं तुझे दे दूंगा, अनकरीब वो किबला मैं तुझे दे दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। अनकरीब मैं तुझे वो किबला दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मेरे मोहतरम सामीन, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, फिर क्या हुआ, सन 2 हिजरी आ गई। जब सन 2 हिजरी आ गई तो फिर पैगंबर अकरम नमाज पढ़ रहे थे। अब वो वाक़या है जिसे कहते हैं तहवील किबला, किबले की तब्दीली। अभी तक बैतुल मुकद्दस था, वो किबले की तहवील कैसे हो गई। जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, रिसालत मुआब अकेले नहीं पढ़ रहे थे, बाजमात पढ़ रहे थे। आप नमाज पढ़ा रहे थे और सारे मुसलमान पाकीज़ा नबी के पीछे नमाज पढ़ते। खुदा की कसम मुझे उन मुसलमानों की किस्मत पे रश्क आता है, कितने नसीबों वाले थे कि वो नमाज मुस्तफ़ा के कदमों में पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह है, कितने नसीबों वाले थे और कितने बख्तों वाले थे कि वो नमाज जो है रसूल अल्लाह के पीछे खड़े होकर पढ़ते थे। वो नमाज पढ़ रहे थे कि यकायक जोहर की नमाज थी, 2 रकत नमाज पैगंबर पढ़ चुके थे और अभी 2 रकत नमाज बाकी थी। जोहर की 4 रकत नमाज है, जो एक सलाम एक सलवात पढ़ दें कि दोस्त आगे आ जाए, आगे आ जाए, आप हजरात इधर आगे आ जाए, जो आ रहे हैं मैं रुक गया हूं, आगे आ जाइए, जरा सा आगे आ जाइए, मैंने रुक गया हूं, आ जाइए, आ जाइए, बिस्मिल्लाह आ जाइए, जरा थोड़ा सा कल से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से अहबाब जरा सा पाबंदी वक्ती कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जाना होता है। तो अगर आप बराए करम थोड़ा सा इन टाइम तकरीबन 1 बजने में 5 मिनट पर आ जाएं। अभी तो वो पूछे मोहम्मद अली साहब से कि मैं यहाँ बैठ कर भी मैंने 5 मिनट इंतज़ार किया कि नहीं आप लोग आ जाएं तो जो बातें हैं वो सुन लें। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा बस, ये 10 दिन तो हमें मिलते हैं, तो ज़रा पाबंदी वक्त के लिए मैं दरख्वास्त है आपसे। एक सलवात सारे साहिबान मिलकर बावाज़ बुलंद। मेरी मिंबर पर नशिश से अगर आपको कोई जहमत हो रही है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे मिंबर नहीं मिल सका यहाँ पर, तो इस कुर्सी से ही काम लिया जा रहा है। तो इसमें ज़रा से अगर आपको कहीं देखने में या कोई जहमत हो रही है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी बातें। अब वो तहवील क्या है, मुंह है किधर, किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की तरफ। अब 4 रकत नमाज पढ़नी है पैगंबर को जोहर की और पीछे तमाम जमात है। 2 रकत नमाज पढ़ी नबी ने एक सलाम के साथ, जोहर की नमाज 4 रकत, एक सलाम के साथ 4 रकत नमाज। 2 रकत पढ़ी थी कि रसूल ने अपने बदन अथर पर जिब्रील के परों की ठंडी हवा को महसूस किया। बात तोहफा दुरूद व सलाम, अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब अब अपनी पसंद के किबले की तरफ मुंह फेर ले लीजिए, जीजिए जनाब आली। अब रसूल अल्लाह ने नियत तोड़ी नहीं, नियत नहीं तोड़ी। 2 रकत नमाज पढ़ चुके थे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके, नबी ने उसी हालत में अपना मुंह बैतुल मुकद्दस से नमाज की हालत में खाने काबा की तरफ फेर लिया। अल्लाह अकबर, सुन रहे हैं, ये बातें जरा याद रखिएगा। ये बातें क्या है, इनको तहवील किबला क्या है, कभी कोई सवाल करे तो बताइए कि तहवील किबला कैसे हुई। बाजमात, अच्छा नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकत वहां पढ़ी और 2 रकत के लिए आपने मेरी जान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मुस्तफ़ा की नमाजों पर आपने नमाज के लिए मुंह को फेर लिया। अच्छा रसूल पर तो भाई वही आई थी, नमाज नहीं टूटी और किबला अव्वल से खाने काबा की तरफ मुंह फेर लिया। अब जो पीछे इज्जत मुआब मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, पहले मैंने कहा कि मुझे उनकी किस्मत पर रश्क आता है, नाज है उनकी किस्मत पर कि जो नबी के, अब वो जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे, नबी का मुंह फिर गया बैतुल मुकद्दस से खाने काबा की तरफ, उन बेचारों का मुंह फिर गया एक दूसरे की तरफ। फिर तो शरीफ है, तो मैं मेरे मिजाज से तो आप वाकिफ हैं।
मेरे मिजाज से आप अच्छी तरह वाकई में मैं कहना ये चाह रहा था, भाई हम कहीं नमाज पढ़ रहे हो, यकायक पेश नमाज साहब जो है वो इधर से मुंह इधर कर ले नमाज पढ़, तो फिर हम तो परेशान हो जाएंगे और मैं आपकी तरफ देखने लग जाऊंगा, आप मुड़ के मेरी तरफ सवालिया नजरों के, भाई ये क्या हो गया, हम क्या करें। भाई यही कैफियत थी उन बेचारों की, क्या उन्हें क्या पता कि तहवील हो गई हो। तो वो उन्होंने एक दूसरे की तरफ, उनकी नमाज टूट गई। गौर कर रहे हैं, मैं तारीख पढ़ रहा हूं आपके साथ। नबी के बिल्कुल पीछे नमाज पढ़ रहे थे अली। यहां से कल से मुत्तसिल हो जाऊंगा जहां कल गुफ्तगू थी। जैसे जैसे नबी का मुंह फिरता चला गया बैतुल मुकद्दस से काबा, वैसे वैसे अली का फिर, ना नबी की नमाज टूटी ना अली की नमाज। किसी की नमाज नहीं टूटी, ना इनकी नमाज टूटी है और ना उनकी नमाज टूटी। वजह क्या हुई सुनिएगा हुजूर यार, क्यों कल की गुफ्तगू जहन में है। वजह यह हुई है कि कोई मुस्तफा जैसा नहीं, आदम से ईसा तक सबको इज्जतें हैं। मैं भाई आप क्या समझते हैं कि क्या मैं अपनी बात करूंगा जब मुस्तफा की बात करूंगा? कंपैरिजन जो है हम अपने साथ करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अगर बात मुस्तफा के साथ कंपैरिजन की होगी तो फिर मैं नबियों की बात करूंगा। इसमें क्या मसला है? फिर मैं नबियों की बात करूंगा और सीना तान कर कहूंगा और रिकॉर्ड करवाऊंगा अपने अकीदे को कि आदम से लेकर ईसा तक सब इज्जतों वाले हैं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। और मुस्तफा जैसा कोई नहीं, हां अगर ये मुस्तफा कह दे कि अली तू मुझ जैसा है, थोड़ा मेरे पास आ जाएंगे मुझे ज्यादा राहत होगी ना। आओ ना मेरे पास आ जाओ, आ जाइए जरा मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, कोई मसला नहीं। जब आप मेरे पास आ जाएंगे तो थोड़ा हूं हां भी करने लग जाएंगे, फिर और मजा आ जाएगा। थोड़ा आ जाओ जरा सा मेरे पास आ जाओ, तवज्जो है थोड़ा सा आ जाओ। वो तो एक सलवात भी पढ़े मेरे सारे दोस्त मिलकर, सलवात भी पढ़े। आ जाए आ जाए, आए जगह है, मैं रुक जाता हूँ। तवज्जो है हुजूर यार, थोड़ा सा और मेरे पास आ जाइए, मेहरबानी कीजिए। एक सलवात बा आवाज़ बुलंद आखिर तक पढ़ लीजिए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ये बातें रिकॉर्ड कर लीजिए, ये शिया अकीदा है, याद कर लीजिए। एक एक तक ये बात पहुंच जाए कि नहीं मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, कोई नहीं तेरे जैसा। अरे जिसे तेरे नक्शे कदम मिल जाए सजदे के लिए ही, उसके नसीब चमक जाते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाइए इधर, आगे आ जाइए, आ जाइए हैं, उस आगे आ जाइए, उसके नसीब चमक जाते हैं बेटे, जगह उसके नसीब चमक जाते हैं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। हाँ अब ये मुस्तफा कह दे, आइए बात सुनिए कि हाँ अली तू मुझ जैसा है। अब सुनिए, तहवील किबला में मुस्तफा पर मेरी जान कुर्बान हो वही आई कि अपना मुंह बैतुल मुकद्दस से खाने काबा की तरफ फेर लीजिए। नबी ने मुंह फेर लिया, पीछे वालों को पता नहीं था, उनकी नमाज टूट गई। बाद में नबी ने कहा तुम नमाज दोबारा पढ़ो, तुम पढ़ो। ना नबी ने दोबारा पढ़ी ना अली ने दोबारा पढ़ी। मुझे सुनिए, नबी पर तो वही आई, तो नबी के साथ अली क्यों मुड़ते चले गए? इसलिए जो नबी जैसा था वो वही करता रहा जो नबी कर रहे। क्या कहने सुभान है हुजूर आली। अब आइए, मैं तुझे वो किबला दे दूंगा कि जिससे तू राजी हो जाए। ए हुजूर आली, ये कुरान ही है ना, सूरह बकरा ही है। मैं वो किबला दे दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान, मैं तेरी अजमतों पे सदके। इसका मतलब तू इन्हें किबला भी वो देता है जिससे ये राजी होते हैं, किबला भी वो जिससे ये राजी हो।
जिससे ये राजी हो वो किबला, या फिर यूं कह लीजिए जिससे ये राजी हो जाते हैं अल्लाह उसे ही दुनिया के लिए किबला बना देता है। क्या ये खाना काबा है क्या जिसे तलब किया जा रहा है कि वो किबला दे दे, वो किबला दे दे, चाहत जिसके लिए कि वो किबला। ये खाना काबा क्या है? आइए जरा देखते हैं ये क्या मामला क्या है, ये वजह क्या है, ये इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, ये रुख क्यों बदला जा रहा है। नमाज ही तो पढ़नी है, सब अंबिया का वही रहा है बैतुल मुकद्दस, तो आपका भी रह जाए तो क्या है। नहीं, आप चाहते हैं कि कुछ अलहदा मिले, कोई और चीज है, कहीं नजर लगी हुई है। क्या बात है, ये क्यों ऐसा है, कुछ सबब है? हाँ सबब है, आइए देखते हैं। सुनिए हुजूर आले, जरा इस फिक्र को समझिए। आइए चलते हैं, पलटते हैं तारीख में, देखते हैं, पुरानी तारीख को खंगालते हैं। मियां बीवी ने मन्नत मानी, मियां बीवी ने, चूंकि आप सब मजलिसी बैठे हैं, आपके घुट्टी में मजलिस है, आपके खमीर में मजलिस है, आपकी तीनत में मजलिस है, मैं देख रहा हूं, मैं कोई सबको मैं फर्दन फर्दन मैं जानता हूं, इसलिए मैं बात को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं। मियां बीवी ने मन्नत मानी, पालने वाले हमारे यहां एक बेटी है, तो इस मर्तबा उम्मीद है, तो तू ऐसा कर परवरदिगार, अब हमें बेटा दे दे, अब तू हमें मियां तू हमें बेटा दे दे। हम क्या करेंगे, हम मन्नत मानते हैं कि तू हमें बेटा दे दे, हम मन्नत मानते हैं उस बेटे को हम तेरे इज्जत वाले घर की नजर कर देंगे, हम तेरे इज्जत वाले। भैया तवज्जो रखिएगा, थोड़ी तवज्जो से मुराद ये थोड़ी थोड़ी अगर आप सुभान अल्लाह भी कहते रहेंगे ना इस जिक्र में। मासूम फरमाते हैं जिसने एक बार हम पर सलवात पढ़ी है वो हमारे करीब आ जाता। ऐसे ना करें ना यार, इस तरह ठीक नहीं। आप जब उनका, मैं बार बार कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप उनके जिक्र में मुस्तफा का जिक्र और जबान से सुभान अल्लाह ना निकले। जुल्म है या नहीं, जुल्म है या नहीं? तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे चुप करके बैठ जाएंगे, होठों को बंद करके बैठ जाएंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जिक्र मुस्तफा है तो उस पर आप जो है वो थोड़ा बहुत, गिलानी साहब इधर आ जाए ना, इधर आ जाए गिलानी साहब, क्या बात, इधर आ जाए, उस पर आप थोड़ा बहुत मुंह से सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, मेरे लिए इस तरह मैं समझूंगा जैसे आप नाराज होकर बैठे हुए हैं, ऐसा मुंह बनाकर बैठ जाएं। चलो आप मुंह से ना बोले, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठे ना मेरे साथ। मुतवज्जे है मेरे मोहतरम सामईन, सलवात पढ़ेंगे, सारे शरीक होंगे इस सलवात में। अल्लाह हमें तू बेटा दे दे, बेटी तो पहले ही है, हम मन्नत मान रहे हैं कि उस बेटे को तेरे इज्जत वाले घर बैतुल मुकद्दस की नजर कर देंगे। लीजिए हुजूर, हुआ ये कि बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर बेटी पैदा हुई। लेकिन भाई वो लोग इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने खौफे खुदा रखने वाले लोग थे, इतना दिल में अल्लाह का इश्क रखने वाले। उन्होंने कहा चलो बेटी हुई है लेकिन मन्नत पूरी करेंगे, इस बेटी को अल्लाह के घर की नजर कर दे। वरना वो कहते भाई हमने तो बेटा मांगा था, बेटा नहीं दिया तो हम क्यों इसको नजर करें। फिर जब बेटा देगा उन्होंने कहा नहीं, मन्नत मानी थी, वो मर्जियों वाला है, वो मालिक है, शुक्र है उसने बेटी तो दी है, ये तो गरम तो किया कि खैर करिए। हम इस बेटी को ही उठा के, उन्होंने छोटी सी बच्ची को उठाकर अल्लाह के इज्जत वाले घर बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल की नजर कर दिया। मैं एक एक सामने से भरपूर तब, छोटी सी बच्ची बैतुल मुकद्दस में आ गई, उसने वहां बढ़ना शुरू किया, बाहर से हुजरे को ताला लगा दी। मां आकर चाबी से ताला खोलती, देखती बच्ची के पास मशरूबात रखे हुए हैं, ग़िज़ाएं रखी हुई हैं, फल रखे हैं। मां पूछती मेरी बच्ची तेरे पास ये मशरूबात, तेरे पास ये ग़िज़ाएं, तेरे पास ये फल कहां से आए? तो बच्ची मासूमियत से जवाब देती मादिर गिरामी, ये सब कुछ मेरे लिए मेरे अल्लाह ने जन्नतों से भेजा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये सब कुछ बेटा तेरा बात करते, ये सब कुछ मेरे लिए वहां से आया है, जन्नतों से आया है, मेरे अल्लाह ने जन्नतों से भेजा। लो जनाब वो बच्ची उसमें हुजरे में बैतुल मुकद्दस अल्लाह की इबादत की जगह पर क़िबला अव्वल परवान चढ़ने लगी, परवान चढ़ने लगी। बच्ची थोड़ी समझदार हो गई। फिर एक मर्तबा बच्ची एक जगह पर थी बैतुल मुकद्दस के, जहां आप लोग वुजू वगैरह करते हैं, वहां पर थी अकेली। एक बशर आ गया आदमी की सूरत में, छोटी सी बच्ची थी, सहम के कहने लगी मैं तुझसे रब्बे रहमान की पनाह मांगती हूं। मैंने कहा ना मजलिसी लोग बैठे मेरे बोलने से पहले बोल रहे, मैं तो तुझसे रब्बे रहमान की पनाह मांगती हूं। उसने कहा बीबी घबराओ नहीं, बीबी डरो नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं बीबी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो फकत एक पैगाम्बर हूं, एक मैसेंजर, एक पैगाम्बर हूं और तेरे पास तेरे अल्लाह का पैगाम लाया। कुछ भी नहीं हूं मैं, डरने की जरूरत ही नहीं। क्या पैगाम लाया हूं? पैगाम में ये लाया हूं कि अल्लाह चाहता यह है कि तुझे बेटा अता कर। अल्लाह चाहता यह है कि तुझे बेटा अता कर। यार पीछे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, सर उठा के देखते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं। क्या करूं अब मैं, मुझे पहले पता होता तो मैं मिंबर का कहीं से इंतजाम करता, लेकिन सहमत होती है। हम असल में मिंबर के अलावा पढ़ने के आदी नहीं है ना। तवज्जो हाथ है मेरे मोहतरम सामने, तवज्जो रखिए। बीबी घबराओ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक पैगाम्बर हूं, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। और मैं पैगाम क्या लेकर आया हूं? पैगाम लाया हूं कि अल्लाह ने वो बच्ची बैतुल मुकद्दस, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अल्लाह ने ख्वाहिश की कि वो तुझे बेटा था। हैरान होकर उस बच्ची ने कहा मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। क्या कहने, वाह बड़ी मेहरबानियां, खुश रहे, सलामतियां। क्यों पढ़ रहा हूं? ये किरदार है, ये कुरान के किरदार है, ये कुरान का कैरेक्टर है, ये कुरान के आइडियल, ये हमारी माँ बहनों के आइडियल होने चाहिए, ये हमारी माँ बहनों के मुताले में होनी चाहिए। ये बातें हैं जो मिंबर के जरिए हमारी माँ बहनों तक पहुंचनी चाहिए कि ये किरदार क्या है, ऐसे किरदार को फॉलो करना चाहिए। ये किरदार नजर में कुरान के कैरेक्टर। मैं कैसे, मुझे बच्चा हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मस नहीं किया। आने वाले फरिश्ते ने कहा तेरा रब इस बात का मोहताज नहीं है। पीछे बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं जनाब, वाह वाह सुभान अल्लाह, जियो आपके माँ बाप आपके चेहरे चेहरे देखे, जीते रहो, हमेशा खुशियों में रहो। तेरा रब, तवज्जो बाबू जरा तवज्जो, खुदा के लिए, खुदा के लिए, तेरा रब, एक सुभान अल्लाह तो जबान से मेरा हक बन जाता है यार, वो तो मेरा हक बन जाता है। तेरा रब इस बात का मोहताज नहीं है, तेरा रब इस बात का मोहताज ही कब है कि तुझे मर्द ने नहीं, वो इस बात का मोहताज नहीं है, उसने तो इरादा कर लिया है। क्या कहने, क्या कहने, वो तो इरादा कर चुका है। क्या इरादा कर चुका है? कि तुझे बेटा देगा और तेरे बेटे को अल्लाह अपनी पाकीज़ा निशानी बनाएगा। बेटा भी देगा और बेटा ऐसे नहीं होगा, बेटा वो होगा जो अल्लाह की पाकीज़ा निशानी होगा। अब जो बात मैंने पढ़नी है वो मिंबर पर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत एहतियात से पढ़नी है, चूंकि मिंबर हुसैन है, इसका तकद्दुस है, इसकी शराफत है, मजलिस के फर्श की शराफत है, माँ बहनों तक आवाज जा रही है। मैं बहुत आगे उस बीबी का ताल्लुक है, वो मासूमा बीबी है जी,
ताहिरा बीबी है, लेकिन मुझे कुछ पढ़ना है हुजूर, तफसीर कुरान से पढ़ना है। फरिश्ता उस वक्त आया जनाबे मरियम के पास, ये कौन बीबी है? ये ताहिरा कहा है कुरान ने, कहा है जी ताहिरा, ताहिरा को कुरान ने कहा। ये कुरान में ताहिरा बीबी है, ये पाकीज़ा बीबी है, बैतुल मुकद्दस में परवान चढ़ने वाली बीबी है, मासूमा बीबी है। उस वक्त फरिश्ता आया कि बीबी ऐसी जगह पर थी जहां कोई दूसरा बीबी के पास नहीं जा सकता था। आप मेरा इशारा समझ जाएं, जितने समझने वाले समझेंगे मेरी बात को। जरा इन चीजों को देखें, ये अंदर की बातें हैं, जरा इसको समझें, तफसीर कुरान है। मैं इसको, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं आम ये लफ्ज मैं मिंबर से यहां से बोल नहीं सकूंगा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। आपकी जिंदगी है और उस जिंदगी में आपकी लाइफ के बहुत से शोबे हैं, सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन होता है, एक बिल्कुल प्राइवेट लाइफ होती है जहां आप वुजू वगैरह करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं, आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। वहां आपके पास कोई दूसरा, समझ रहे हैं ना मेरी बात? सुनिए हुजूर, यार बिस्मिल्लाह, ये हुजूर तहजीब मिंबर है, हमें इसी तरह पढ़ना है। आगे वो मासूमा बीबी है, ठीक है, तफसीर में लिखा हुआ है, मुझे इस पढ़ना भी है, लेकिन कायदा सोचूंगा, मैं देखूंगा मुझे खानदान रसूल ने क्या शराफत जबान सिखाई है। वहां आ गया फरिश्ता जहां कोई नहीं आ सकता था, अकेली थी। अच्छा, तभी तो मैंने कहा मैं पनाह मांगती हूं तुझसे रब्बे रहमान की। बशर की सूरत में आया था, कुरान ने कहा है बशर की सूरत में, अब मैं तुझसे पनाह मांगती हूं। उसने कहा ना घबराओ नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, पैगाम्बर। कहां आया फरिश्ता? जहां बीबी के पास कोई नहीं जा सकता था, प्राइवेट लाइफ। सुनिए हुजूर आली, और फकीर के लिए दुआ कर दीजिएगा। ये बतूल है मरियम, और फिर याद रखिएगा दो ही बतूल हैं। मरियम भी बतूल है, तवज्जो रखिएगा। इस बतूल का सुना कि वहां आ गया फरिश्ता बच्चा देने के लिए, कि जहां कोई नहीं आ सकता था वहां पहुंच गया। और जो दूसरी बतूल है उसके साथ बाबा भी मौजूद है, शोहर भी मौजूद है, बेटे भी मौजूद हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, आंखें खोल के मुस्तफा ने पूछा बेटा कौन है? कहा बाबा तीसरी बार दस्तक दे रहा है, मैंने पैगाम भिजवा दिया है कि बाबा अलील हैं, अभी मिल नहीं सकते हैं, बार बार कह रहे हैं मुझे मिलना है, अंदर आने की इजाजत दो। तो एक मर्तबा देख कर कहा जहरा ये तेरा हया कर रहा है, ये तेरा हया कर रहा है। ऐ जहरा ये वो है जो किसी से इजाजत नहीं मांगता, ये फरिश्ता है। एक बतूल के पास फरिश्ता वहां गया जहां कोई नहीं जा सकता, और दूसरी बतूल जो है वहां पर है जहां बाबा भी मौजूद है, शोहर भी मौजूद है, बेटे भी फिर कह रहा है इजाजत है तो आओ वरना रुका रहो। बिस्मिल्लाह। तवज्जो आता है मेरे मोहतरम? टाइम हो गया। अब क्या हुआ, मैं जल्दी करूंगा आज की हद तक, कल यहीं से बात को शुरू करूंगा। अल्लाह तेरे बच्चे को अपनी निशानी बनाएगा। लो वक्त आ गया, शायद आज की हद तक तकरीर का ये आखिरी इस्तदलाल। वक्त आ गया, जब वक्त आ गया सुनिएगा, आवाज आई मरियम अब ऐसा करो कि यहां से बाहर चली जाओ, यहां से हैं
मेरे अल्लाह मैं कहाँ बाहर चली जाऊं? मेरे अल्लाह मैं तो बाहर की आबो हवा से वाकिफ नहीं, मैं गली कूचों से वाकिफ नहीं, मैं तो बैतुल मुकद्दस में मेरी आंख खुली है, इसी हुजरे से वाकिफ हूँ। बाहर गली की तरफ दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है, किस रंग की है, कहाँ की है, मैं तो जानती नहीं, मैं कहाँ चली जाऊं? पालने वाले मैं तो जा ही नहीं सकती, मुझे तो बाहर की राहों का ही पता नहीं है, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी मेरे अल्लाह? मैं तो जा ही नहीं सकती बाहर, मैं कुछ किसी रास्ते से वाकिफ नहीं हूं। कहा मरियम मैं तेरी मुश्किल से वाकिफ हूं, लेकिन मरियम मेरे कुछ कवानीन भी तो है ना। है शायद फजाइल की हद तक रुक जाऊंगा यहां, आज की हद तक। मरियम मैं क्या करूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं मरियम, मेरे कुछ कवानीन भी तो। पालने वाले मगर मैं तो बाहर की राहें नहीं जानती, पालने वाले मैं इस हालत में कहां जाऊंगी? इस हालत में तो कुछ औरतें मेरे साथ होनी चाहिए, कुछ मेरे घर की खवातीन होनी चाहिए। पालने वाले मैं इस हालत में किधर चली जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कहां जाऊंगी? कहा मरियम मैं समझता हूं मगर मैं क्या करूं मरियम, ये मेरे इबादत की जगह है, किसी की पैदाइश की जगह नहीं है, ये विलादत की जगह नहीं है। लो निकल गई घर से, बैतुल मुकद्दस अल्लाह के घर से निकल गई, हुक्म जो हो गया। अरे वो बच्ची जिसने कुछ देखा ही नहीं बाहर का माहौल, वो निकल गई। अब दाएं बाएं पूछे, ऐसा करो खजूरों के झुंड में, भाई खजूरों का झुंड कहाँ है, तुम बता सकोगे? कुछ लोग थे, बहुत बदतमीज लोग थे, गंदे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि मरियम को जाना था खजूर का झुंड दाएं तरफ के जंगल में, बाएं तरफ का बता दिया, भटकती फिर रही है, भटकती फिर रही है। इतने पैरों में आबले पड़ गए, प्यास से होंठ खुश्क हो गए, गले में कांटे पड़ गए, भटकती। भाई ऐसे और आलम में तो बच्ची के पास कुछ जो समझदार औरतें होनी चाहिए थी, कुछ बातें, भटकती फिर रही है, भटक, तफसीरों से पढ़ रहा हूं, भटकती फिर, बल्कि मासूम ने तो कहा कि करबला तक चली गई थी। ये तो मासूम के जुमले कि करबला तक चली गई थी। अब मैं क्या बताऊं किन मुश्किलों से गुजरी हैं जनाब मरियम, मैं खुद क्या बयान करूंगा। जनाब मरियम का ही जुमला सुनाता हूं, और वो जुमला जो कुरान ने कयामत तक महफूज रख दिया है, इसी से समझने के मरियम पर कितनी मुश्किल पड़ी। खुद कहती हैं मेरे अल्लाह, जब खजूर का झुंड नहीं मिला ना, तो कहती है मेरे अल्लाह इससे तो बेहतर था मुझे मौत आ जाती। घबरा गए आप हजरात? यानी इसका मतलब यह है कि यह जुमला इंसान उस वक्त कहता है जब बिल्कुल दुनिया उसके सामने अंधेर हो जाती। बड़ा अहम इस्तदलाल करूंगा आपके सामने, बहुत अहम इस्तदलाल करूंगा। यानी यह जुमला इंसान इससे बेहतर था। अब आप समझ रहे हैं कि किस मुश्किल में थी, कितनी मुश्किल से गुजरे। पालने वाले इससे बेहतर, कुरान में रख दिया अल्लाह ने जुमला, पालने वाले इससे बेहतर था मुझे मौत आ जाती। भटकती फिर रही हैं, खजूर का झुंड ढूंढती फिर रही हैं विलादत हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। तवज्जो चाहता हूं मेरे मोहतरम सामने, मेरे इज्जत, मैं तेरी अजमतों पे सदके, मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान। पालने वाले ये वाकया हुआ था तो बस ठीक है, हो गया। इस वाकये को कुरान में ना रखता, कुरान में रख दिया, कयामत तक हम पढ़ते रहेंगे और हैरान होते रहेंगे, हैरत से दिमाग फटने लगा है। पालने वाले हैरत से दिमाग फट रहा है, ये वाकया क्या हुआ है? तो शायद आवाज दे इसी से तो समझो, इसलिए रखा है मरियम और ईसा का वाकया कि शायद तुम्हें अकल में आ जाए। क्या अकल का? अकल यही है, इतना गौर करना, जो बच्ची रहती थी खाने खुदा बैतुल मुकद्दस में, जब नबी की विलादत का वक्त आया तो मुझ अल्लाह ने उसे बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया, और जनाबे फातिमा बिनते असद काबे में रहती नहीं थी, अली की विलादत पे बुलाया है मैंने। हाँ? वो रहती नहीं थी, लेकिन मैंने आवाज देकर बुलाया, मैंने पुकार कर बुलाया, पुकार कर बुलाया। परवरदिगारे आलम, ये क्या इतना बड़ा मसला बन गया। ऐसा माइक ऐसा है, जरा सा यूं करता हूं तो आवाज रुक जाती। आप थक गए हैं कि मैं पढ़ूं अभी? आप इतना बड़ा मसला बन गया तो दर्द सर हो गया कि लेकर आई हैं जब जनाब ईसा को, तो कयामत नहीं आ गई, यहूदी आ गए, तोहमत लगा दी।
सारी खून है मरियम, है अकड़ अकड़ के दामन पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा गोद में लिए वापिस आ रही है जंगल से। अच्छा, खजूर के झुंड में जनाब ईसा का ज़हूर हो गया। और फिर अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, देखो तुम्हारे पैरों के नीचे ठंडे पानी का चश्मा बह रहा है, और रित्ब देखो कैसे प्यारी खजूरें हैं जिसमें शीरा भरा हुआ है, जिनमें रस भरा हुआ है, जो पकी हुई हैं। और इनको तुम्हें तोड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना होगा मरियम, तुम इशारा करो खुद तुम्हारी गोद में आके खजूरें खाओ, ठंडा पानी पियो, और अपनी खूबसूरत बच्चे से अपनी आंखों को ठंडा करो। कितना खूबसूरत बच्चा मैंने दिया। छोटे से बच्चे को लेके वापिस आई। ओ वापिस तो फसाद खड़ा हुआ, सब लोग खड़े हुए थे। हैं ये क्या मरियम, ना तेरी मां ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। आवाज ठीक करना भाई मेरी, ना तेरी मां ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। तू बच्चे कहां से लेकर आ गई, बच्चा कहां से लेकर आ गई, बच्चा कहां से लेकर आ गई। ना तो मरियम तेरी मां ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा। सुनिए, मोसेसी ने पंजाब इसका मतलब यहूदी भी जानते थे कि जो मासूम होता है उसका बाप भी बेऐब होता है, उसकी मां भी बेऐब होती है। बहुत अहम इस्तेलाल करने लगा हूं मेरे मोहतरम साहब। हैं मरियम, ना तो तेरी मां ऐसी थी ना तो तेरा बाप ऐसा था, तो मरियम तू बच्चा कहां से लेकर आ गई, किधर से बच्चा लेकर आ गई। तो जनाबे मरियम ने एक मर्तबा, आप देखिए वो क्या कह रहा है, अब बच्चा वापस लेकर करो, दामन पकड़ा हुआ, उछल उछल के आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आवाज कुदरत आई, नहीं मरियम बात ना करना इनसे, मैं हूं ना तेरे सर पे, ना बात कर, बात ना कर, मुंह ना लगा इनको कह दे मैंने रब्बे रहमान के लिए खामोशी का रोजा रखा हुआ है। थकन तो नहीं है, थकन तो नहीं है, थके तो नहीं। मरियम ना करना, ना करना, ना करना बात इनसे, मैं बैठा हुआ हूं, चुप खामोश, कब बात ही नहीं करूंगी, मुंह नहीं लगाऊंगी तुम्हें। मैंने रब्बे रहमान के लिए खामोशी का रोजा रखा है। भट्टी साहब आ गए, एक सलवार से इनका इस्तकबाल करें मोहम्मद वाले, आ जाइए। बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं भट्टी साहब, बिस्मिल्लाह, खुदा आपके बुजुर्गों पर रहमत नाजिल करे। कह दे मरियम कि मैंने रब्बे रहमान के लिए खामोशी का रब। अब मरियम ने कहा, ओ कौम चढ़ी, उठ आ रहा है सामने, ये बच्चा कहां से लाए। मरियम ने कहा बस तकरीर तमाम, यहीं से कल बात आगे बढ़ेगी एग्जैक्टली इंशाअल्लाह, बताई दे अमीर अल मोमिनीन। मरियम ने कहा मैंने रब्बे रहमान के लिए खामोशी का रोजा रखा। फाशारत अलैह, मरियम ने झूले की तरफ इशारा किया। जो पूछ रहे हैं ना बच्चे से पूछ लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन थाड़ा और सारी कौम ने पकड़ा हुआ है मरियम को। ये क्या कर लिया, समझ रहे हैं इशारा मेरा, समझ में, इशारे में बात कर रहा हूं मैं, इशारे में। ये क्या कर लिया, तेरी मां भी ऐसी नहीं, तेरा बाप भी ऐसा नहीं, मचल मचल के आ रहे हैं। मैंने रब्बे रहमान के लिए खामोशी का रोजा रखा। फाशारत अलैह, मरियम ने कहा जो पूछना है बच्चे से पूछो। सबने हैरान होकर देखा, ये कैसे बात करे, कुरान ये कैसे बात करेगा, ये तो अभी 3 दिन का है, झूले में है, गहवारे में है, ये कैसे बोलेगा। भाई इतना कहना था कि झूले से बच्चे की आवाज आई, कालनी अब्दुल्ला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यकीन जानिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात पर मेरे मैं इस तरह इन्वॉल्व हूं, मैं इस तरह इन्वॉल्व हूं आपके सामने। जाओ जो पूछना है बच्चे से पूछो, बच्चे से मालूम करो, जो बात करनी है बच्चे से पूछो। भाई इतना कहना था, उन्होंने कहा बच्चा कैसे बात करेगा, ये तो अभी गहवारे में है, ये तो अभी झूले में है। भाई इतना कहना था कि बच्चे की कालनी अब्दुल्ला आतनी अल किताब वजअलनी नबुव्वा, मैं हूं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, वाह वाह वाह, मैं हूं अल्लाह का बंदा, उसका नबी हूं और उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वाह वाह, ईसा बड़ी मेहरबानी, आपने नबूवत का कानून तो बता दिया, झूले में बता दिया। जाहिलो गुमराह ना होना, नबी झूले में किताब लाता है, 40 साल के बाद नबी नहीं बन।
अगर जमाना समझ जाता, अगर जमाना समझ जाता इज्जत रसूल को, तो हुसैन को वतन छोड़ना पड़ता। मातमदारान हुसैन, आजादारान हुसैन, जहरा का लाल वतन से जा रहा है। लो अगर इतना कह दूं तो शायद गलत ना होगा। अब सुबह कयामत तक मदीना उजड़ने वाला है। पता है ये जुमला क्यों कहा? हाँ, अब जब सुनी जाएंगी इन घरों से रोने की आवाजें ही सुनी जाए। फरजंदे रसूल, कब्र रसूल, आवाज दिया सलाम अलैका या जद्दा। नाना मेरा सलाम हो, मैं जा रहा हूं नाना। नाना मेरी ख्वाहिश तो थी कि जिंदगी भर आपके कब्र का मुजाविर बनकर बैठा रहता, लेकिन आपकी उम्मत रहने नहीं दे रही। मुझे आपका दीन बचाना है नाना, मुझे इस्लाम बचाना है, मुझे वादे पूरे करने हैं। ये कहकर सैयदा कला भाई की कब्र पर आए। देर तक बैठे, भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। इमाम हसन से बातें की, भैया अलविदा। फिर वहां से उठे और मां की कब्र की तरफ चले। मकातिल निगार कहते हैं हुसैन जब नाना के रोजे पर गए तो अपने पैरों पर चलकर गए थे, और हुसैन जब भाई हसन की कब्र पर गए तो पैरों पर। मकातिल निगार कहते हैं लेकिन जब हुसैन अपनी मां की कब्र की तरफ चले फिर पैरों पर नहीं, घुटनियों पर चलते हुए गए। मातमदारा ने हुसैन, तारीख में हुसैन को 2 बार घुटनियों पर चलते देखा। या तो 28 रजब जब जनाब सैयदा की कब्र पर गए तो घुटनियों के बल चलते, या 10 मुहर्रम जब अकबर के जनाजे पर गए। अम्मा मैं जा रहा, अम्मा मैं जा रहा। यकीनन कब्र से आवाज आई, तू तन्हा नहीं है जहरा के ला, मैंने तुझे चक्कियां पीस कर पाला है। मेरे जानी तू तन्हा नहीं है मेरा बेटा, तू जहां जहां जाएगा मां को वहां वहां अपने साथ पाए। कहा था ना, तू जहां जहां जाएगा मां को अपने साथ पाएगा। इस काफिले की रिवायत जो लोगों ने की है, मकातिल में उनके अपने स्टेटस हैं, मकातिल के रिवायतों में उनके अपने नाम हैं, वो एक अलहदा बातें हैं, अलहदा बहस है। वो कहते हैं कि जहां से हुसैन गुजरते थे तो ये आवाज़ आती थी कि हुसैन के काफिले के पीछे पीछे कोई काले बुरके वाली बीबी रोती रोती जा रही। और जब हुसैन से पूछा वो कौन, तो तड़प कर कहा वो मेरी दुखियारी माँ है। आपके रोने के दिन है, हमारे रोने के दिन है। जज़ाकल्लाह, दूसरी मुहर्रम आ गई। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। इस अशरे के बानियान, इस अशरे के मुंतज़िमीन की तौफीक़ात में अल्लाह इजाफा फरमाए। अल्लाह उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। परवरदिगार उन सबको सेहत सलामतियाँ अता फरमाए। आपके दिलों में जितनी दुआएं मचल रही हैं मौला मुस्तजाब फरमाए। अज़ादारों, पर्दे का एहतमाम हुआ, शामियाने हैं, कनाते हैं। ऐलान हुआ मदीने का कोई रहने वाला मर्द घर से बाहर नहीं निकलेगा। औरतों को इजाज़त है, चाहे छत पर आए चाहे बाहर शाहरा पर। मदीने की गली कूचे औरतों से भरे हुए हैं, मदीने की छतें औरतों से भरी हुई। मर्दों को इजाज़त नहीं है हुजरों से बाहर आ सके। ये आलम था मदीने। चारों तरफ बनी हाशिम के जवान शमशीरें बरहना किए हुए पहरा दे रहे हैं, पर्दे के एहतमाम का जायजा ले रहे हैं। बनी हाशिम की एक राविया औरत रिवायत करती है, ये हम लखनऊ के रहने वाले, ये हमारा तर्ज है पढ़ने, ये हमारा अंदाज है पढ़ने। रावी रिवायत नहीं कर रहा, रावी की रिवायत नहीं है। मैंने क्या कहा, राविया एक औरत रिवायत कर रही है मदीना है। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी जाकरी की तरबियत है। हमारे असाज़ा को खुदा जिंदगियां दे, ये उनकी तरबियतों के असर है। एक राविया रिवायत करती है कि मैंने देखा चारों तरफ शामियाने लगे हुए हैं, नाका लाया जाता है, महजरनामे पर जनाब अब्बास बीबी का नाम पढ़ते हैं। जमाना ने बनी हाशिम बीबी को इस मसरा से लेते हैं, लाकर नाके पर बिठाया जाता है, महमिल के पर्दे गिरा दिए जाते हैं, अमारियों के पर्दे गिरा दिए जाते हैं।
नाके को उठाकर आगे बढ़ा दिया जाता है, दूसरा नाकर आके बिठाया जाता है। हुसैन कुर्सी पर बैठकर सारे मंजर को मुलाहिजा फरमा रहे। राबिया औरत कहती है मैंने देखा अब्बास की नजर एक नाम पर पड़ी, सर से लेकर पांव तक लरस गया उम्मुल बनीन का शहजादा। बस 2 ही जुमले, ज्यादा नहीं बिठाऊंगा, तो बात 2 जुमले, बस मैंने कहा उतना ही, 2 जुमले। लरस गया उम्मुल बनीन का शहजादा। हुसैन के पास आए, महजरनामा आगे किया, हुसैन ने नाम देखा, कुर्सी पर बैठ ना रहे, हुसैन खड़े हो गए। जल्दी से हुसैन इस्मत सरा के अंदर गए, अब्बास भी इस्मत सरा के अंदर। वो राबिया औरत कहती है मैंने देखा कि बनी हाशिम के सारे जवान, अली अकबर भी, औनो मोहम्मद भी, जनाब सज्जाद भी, इस्मत सरा। मैंने कहा अल्लाह, सारी बीबियां सवार हो रही हैं, ये किसका एहतमाम? कहती है मैं इंतजार में थी और सवाल मेरे दिल में था कि यकायक मैंने देखा इस्मत सरा का सदर दरवाजा खुला, आगे आगे अब्बास इस तरह आए कि चेहरे पर जलाल था, आंखें सुर्ख थी और हाथ कब्ज़े तलवार पर था। अब्बास ने दाएं बाएं पर्दे के एहतमाम को देखा और एक मर्तबा आवाज दी अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा, पर्दा, जहरा की बेटी घर से बाहर आ रही है। वो राबिया औरत रिवायत करती है मैंने देखा इस तरह जनाबे ज़ैनब इस्मत सरा से बाहर आई के सर पे बुर्का था, मकना था, चादर थी, आगे आगे अब्बास, दाएं तरफ हुसैन, बाएं तरफ सैयद सज्जाद, अली अकबर, औनो मोहम्मद, कासिम तमकनत से चलती हुई बीबी सवारी के करीब आई। अब्बास ने आगे बढ़कर अपना जानू खम किया, बीबी ने अब्बास के जानू पे कदम रखा, हुसैन ने सहारा दिया, अकबर ने आयतें पढ़ी, सज्जाद ने दुआएं दी। इस शान के साथ बीबी सवारी पर सवार हुई, पर्दे गिरा दिए गए। मैं कहूंगा राबिया औरत जरा 11 मुहर्रम को करबला में आना, वही बीबी मैदान में आई है, सर पे बुर्का नहीं है, मकना नहीं है, चादर नहीं, हाथ बंधे हुए हैं। बीबी ने दरिया की तरफ देख कर कहा अब्बास कौन है जो ज़ैनब को सवार